Hello friends, myself Rachna from JSR Tutor. So in this video we will be doing class 10th Algebra's 4th chapter second practice set which is practice set 4.2. So before starting the exercise हम लोग को कुछ बेसिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। वो पूरे बेसिक्स पे पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग ने CGST SGST पे किया था, इस बार ITSE है विच इज़ इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। ये दो कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। ये दो कॉन्सेप्ट पे पूरा प्रैक्टिस सेट बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझने होंगे, ठीक है। एज अ कंज्यूमर हम लोग कौन है, रिटेलर कौन है, होलसेलर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ये सारे कौन है, ये सारे लोग हैं कौन, ठीक है। और क्या रोल प्ले करते हैं, इनका क्या काम है, वो थोड़ा सा समझेंगे। फिर हम लोग को इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स समझना है। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गया तो वहाँ से वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसको मैन्युफैक्चरर बोलेंगे, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर होने के बाद वहाँ से एक बल्क में, बहुत सारे बल्क मतलब इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज़, तो लार्ज क्वांटिटीज़ से वो सारे प्रोडक्ट्स कौन लेगा, होलसेलर खरीदेगा। कौन खरीदेगा, होलसेलर खरीदेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीदेगा, फिर होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा। रिटेलर कौन है, जो नॉर्मली शॉप्स होते हैं, जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, जो नॉर्मल सारे सामान बेचते हैं, ठीक है। रिटेलर जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते सामान खरीदने को, या होलसेलर के पास नहीं जाते। कभी कभी चले जाते होलसेलर के पास, बट मेजॉरिटी केस में हम लोग रिटेलर के पास जाते हैं, ठीक है। रिटेलर से हम लोग कंज्यूमर बन के सामान खरीदते, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में खरीदता है होलसेलर, होलसेलर से फिर बल्क क्वांटिटी में खरीदता है, बट होलसेलर मैन्युफैक्चरर से जितना क्वांटिटी में खरीदा होता है उसके कंपैरिजन में रिटेलर होलसेलर से कम खरीदता है, ठीक है। इन शॉर्ट होलसेलर ज़्यादा खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, और होलसेलर से रिटेलर थोड़ा कम खरीदता है। और रिटेलर से तो हम लोग सिंपली क्या खरीदेंगे, एक या दो सामान। सपोज पेन की बात हो गई तो होलसेलर क्या खरीदेगा, अराउंड 1000 पेन्स खरीदेगा मैन्युफैक्चरर से। सो होलसेलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से 1000 पेन सपोज खरीदा, तो रिटेलर कितना खरीदेगा, रिटेलर 500 खरीद सकता है, 200 खरीद सकता है, ठीक है। और हम लोग रिटेलर से कितना खरीदेंगे, एक या दो पेन, ठीक है, या एक पैकेट पेन का, ठीक है। तो डिफरेंस समझा, आई गेस समझ गया होगा। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर हम लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का ITC विच इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और है आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ जाएंगे। GST इज लेविड एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो GST हर स्टेज में, अब हम लोग ने यहाँ पे कितने स्टेज पढ़े, 1 2 3 और एक हम लोग कंज्यूमर, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और हम लोग फोर्थ है कंज्यूमर। तो ये ट्रेडिंग के 4 स्टेजेस है, ये ट्रेडिंग के 4 स्टेजेस में, और हर स्टेज में GST लगता है, ठीक है। हर स्टेज में 2 बार GST लगता है, ठीक है। कैसे मैं बताती हूँ, हर स्टेज में 2 बार GST लगता है। तो क्या बोला है, GST इज लेविड एंड कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। हर स्टेज ऑफ ट्रेडिंग में GST लगता है। फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक। When trader pays GST at the time of purchase, it is called as input tax, and he collects GST at the time of sale is called as output tax. तो मैंने बोला कि 2 बार GST आता है हर जगह पे, हर स्टेज पे 2 बार GST, ठीक है, पे करना पड़ता है और कलेक्ट करना पड़ता है। जब मैन्युफैक्चरर, सपोज होलसेलर की बात करते हैं, जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया, ठीक है, जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से पेन्स परचेज किया, तो वो क्या कर रहा है, वो परचेजिंग के टाइम पे GST पे कर रहा है, ठीक है। जब उसने होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को GST पे किया, कब, परचेज करने के टाइम, ठीक है, उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज इनपुट टैक्स, ठीक है। ITC इनपुट टैक्स, ठीक है। कब इनपुट टैक्स होगा, इनपुट टैक्स कब होगा, जब कोई भी, ठीक है, खरीदने के टाइम, परचेजिंग के टाइम पे GST पे करता है, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, इवन कंज्यूमर भी हो सकता है, ठीक है। तो होलसेलर सपोज मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है और उस टाइम पे GST पे किया, तो वो हो जाएगा इनपुट टैक्स, ठीक है। जब होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है, तो वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स। जब उसने परचेज किया तो इनपुट टैक्स, जब कोई सेल कर रहा है और तब GST पे कर रहा है, तब होगा आउटपुट टैक्स। फिर से, जब कोई भी परचेज कर रहा है और वो टाइम पे GST पे कर रहा है, विच मीन्स वो इनपुट टैक्स दे रहा है, ठीक है। अगर कोई सेल कर रहा है और वो टाइम पे टैक्स पे कर रहा है, विच मीन्स उसका आउटपुट टैक्स है, ठीक है। ये समझा।
ये हर स्टेज में कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। बस कंज्यूमर में आउटपुट टैक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हम लोग अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको आगे बेचने के लिए नहीं खरीद रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग अगर पेन खरीद रहे 1 2 3 4, वो हम लोग अपने यूज़ के लिए खरीद रहे होते हैं, वो आगे यूज़ नहीं करना होता हम लोग को, आगे किसी को बेचना नहीं होता। इस वजह से कंज्यूमर का आउटपुट टैक्स नहीं होता, ठीक है। कंज्यूमर का सिर्फ इनपुट टैक्स होता है। सो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट टैक्स हो गया। अब जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल, अब देखो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का समझ गया। अब जीएसटी गवर्नमेंट को कितना पे करना है, एक ट्रेडर जीएसटी गवर्नमेंट को कितना देगा, अगर ये जानना है तो क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट विच मीन्स माइनस, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इनपुट टैक्स को, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इनपुट टैक्स को किससे, आउटपुट टैक्स से। आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जो पैसा बचा वो जीएसटी पेएबल होगा, किसको, गवर्नमेंट को। दिस डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको भूल जाओ। तो मैंने क्या बोला, 3 पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। पहला पॉइंट, अगर कोई ट्रेडर परचेजिंग के टाइम पे जीएसटी पे कर रहा है, अगर कोई ट्रेडर परचेजिंग के टाइम पे क्या कर रहा है, जीएसटी पे कर रहा है, विच मीन्स वो होगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अगर कोई ट्रेडर सेलिंग के टाइम पे, सेल करने के टाइम जीएसटी पे कर रहा है तो वो होगा उसका आउटपुट टैक्स, ठीक है, क्रेडिट। और थर्ड पॉइंट है जीएसटी पेएबल, जीएसटी कितना वो गवर्नमेंट को जाएगा, वो ट्रेडर जीएसटी कितना गवर्नमेंट को पे करेगा, ये जानना है तो हम लोग को आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। सो होप बेसिक समझ गया होगा, बेसिक समझ गया तो ये इजीली हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी, ठीक है, क्वेश्चन समझो। चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000, ठीक है। तो चेतना स्टोर ने टोटल जीएसटी कितना पे किया, 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट वर्ड स्टार्ट हुआ, ठीक है। चेतना स्टोर ने जीएसटी पे किया इतना अमाउंट, कब, एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। परचेजिंग के टाइम पे वो इतना खरीदा, विच मीन्स ये उसका क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, करेक्ट। आईटीसी होगा, ऑफकोर्स आईटीसी होगा, ये उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st of July 2017। ये चीज़ को कंसिडर मत करो, अभी यहाँ पे परचेस और सेल की बात करते हैं। तो जब कोई ट्रेडर परचेज करने के टाइम जीएसटी पे करता है वो होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब कोई कलेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ सेल करने के टाइम जीएसटी पे कलेक्ट करता है तब क्या होगा, वो आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है हम लोग के पास। फिर बोला है फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, जीएसटी पेएबल, जीएसटी कितना पे होगा। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला हम लोग ने अब भी देखा कि डिडक्ट करना है इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से, विच मीन्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हम लोग के कौन से पॉइंट्स उसको हाईलाइट कर लेते हैं। पेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, खरीदने के टाइम कितना जीएसटी पे किया, 1,05,000, ठीक है। अब जिसको बेचा है उससे भी जीएसटी कलेक्ट होगा, ठीक है। जिसको बेचा है उससे भी जीएसटी कलेक्ट होगा सेल के टाइम पे, वो होगा 1,22,500। ये दोनों को सिंपली हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को जीएसटी पेएबल मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। तो परचेस के टाइम पे जीएसटी पेड किया तो क्या हो जाएगा, वो आईटीसी, क्या हो जाएगा, आईटीसी। कितना जीएसटी पेड किया, वो हो जाएगा 1,05,000, वो है 1,05,000, ठीक है। नेक्स्ट, जीएसटी कलेक्टेड। अब देखो ये क्या होता है पता है, जीएसटी उसने जब खरीदा तब उसने जीएसटी पे किया, करेक्ट। अब एक ट्रेडर था जो जीएसटी, चेतना स्टोर ने क्या किया, जब खरीदा सामान तब जीएसटी पे किया। अब चेतना स्टोर वाले जिसको बेच रहे, ठीक है, चेतना स्टोर वाले, यहाँ पे चेतना स्टोर, ठीक है, खरीदा यहाँ से, ठीक है, खरीदा है तो उनको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी पे करे चेतना स्टोर वाले, ये हो गया उनका आईटीसी, ठीक है। अब जिसको बेच रहे, जिसको सेल करे, जिसको क्या करे, सेल कर रहे, सपोज सेल करे एक्स को, तो एक्स को देखो, एक्स की नज़रिए से देखो, एक्स को देखो और सोचो क्या एक्स को भी देखो, हर सबको आईटीसी इनकम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स पे करना पड़ता है, सबको इनपुट टैक्स पे करना पड़ता है, करेक्ट। तो अगर मैं एक्स के नज़रिए से देखूँ तो एक्स भी खरीद रहा है कोई सामान। अब देखो चेतना स्टोर ने भी किसी ना किसी से सामान खरीदा था तो उसने जीएसटी पे किया था चेतना स्टोर ने। सेम सिनारियो एक्स के साथ भी हो रहा है।
एक्स भी किसी ना किसी से मतलब चेतना स्टोर से खरीद रहा है, तो क्या एक्स जीएसटी पे करेगा? ऑफ कोर्स एक्स जीएसटी पे करेगा। एक्स किसको जीएसटी पे करेगा? एक्स जीएसटी पे करेगा चेतना स्टोर्स को, एक्स जीएसटी पे करेगा चेतना स्टोर को, ठीक है। मतलब यहाँ पे चेतना स्टोर जीएसटी पे कर रहा है, और यहाँ से जब सेल परचेजिंग के टाइम पे चेतना स्टोर जीएसटी पे कर रहा है किसी को, और सेल करने के टाइम चेतना स्टोर किसी से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें डिटेली मतलब थोड़ा एलॉबरेट करके मैं एक्सप्लेन करूँगी थर्ड वाले में, ठीक है। थर्ड वाले में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। तो जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, आईटीसी 1,500,000 था। जीएसटी कलेक्टेड, जीएसटी जब उसने बेचा तब वो कितना कलेक्ट किया? जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, कितना कलेक्ट किया? ये क्या है? पहले तो एट द टाइम ऑफ सेल, ये क्या है? दैट इज आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना है? 1,00,000 रुपीज़ 1,22,500, ठीक है। यहाँ पे भी रुपीज़ डाल दो, ठीक है। तो लास्ट मेरा जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल कितना होगा? जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स क्या है मेरा? 1,22,500 माइनस 1,05,000, ठीक है। तो कितना बचेगा? तो बचेगा 22,000 रुपीज़। देयरफॉर जीएसटी पेबल, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग में सेंटेंस खत्म होगा तो लिखना है पूरे सेंटेंस में। देयरफॉर जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर इज ₹22,000। ये कंप्लीट करके आप लोग को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, नज़मा इज़ अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फॉर्म, ठीक है। नज़मा एक प्रोप्राइटर मतलब ओनर है, ठीक है। प्रोप्राइटर मतलब ओनर है। सो नज़मा इज़ अ प्रोप्राइटर ऑफ द फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। शी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500। तो नज़मा एक प्रोप्राइटर है, एक फॉर्म की, कंपनी की ओनर है, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसने जीएसटी पे किया। उसने क्या किया? जीएसटी पे किया एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेजिंग के टाइम पे जीएसटी पे होता है, करेक्ट। जीएसटी परचेज के टाइम पे पे होता है, ठीक है। तो वो कितना पे किया? उसने 12,500 रुपीज़ पे किया, ठीक है। एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल, ठीक है। तो जब वो खरीद रही थी, जब नज़मा सामान खरीद रही थी, परचेज कर रही थी, तो उसने जीएसटी पे किया 12,500, ठीक है। और जब वो सामान को, वो प्रोडक्ट्स को बेच रही है, सेल कर रही है, तब उसने जीएसटी सामने वाले से कितना कलेक्ट किया? 14,700। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी? आईटीसी कितना होगा? आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट वो है जब सामने वाला जीएसटी पे करता है परचेजिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे नज़मा ने कब परचेज किया? नज़मा ने यहाँ पे परचेज किया, तो वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ आईटीसी इज ₹12,500, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल? तो जीएसटी पेबल के लिए क्या करना पड़ेगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, नज़मा पेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज। तो परचेज के टाइम पे वो क्या कर रही है? जीएसटी पे कर रही है। अगर परचेज के टाइम पे जीएसटी पे कर रही है, दैट इज आईटीसी परचेजिंग के टाइम पे खरीद रही है। आईटीसी इज ₹12,500, ठीक है। नज़मा कलेक्टेड, अब कलेक्टेड कितना किया? उसने कितना कलेक्ट किया? नज़मा कलेक्टेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल, सेलिंग के टाइम पे उसने कितना कलेक्ट किया? सेलिंग के टाइम पे उसका क्या होगा? आउटपुट टैक्स होगा, दैट इज आउटपुट टैक्स। मैं साथ ही साथ लिख रही हूँ, बाद में मेरे को ताकि एक्सप्लेन ना करना पड़े। आउटपुट टैक्स कितना था? उसका आउटपुट टैक्स था ₹14,750, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन था हम लोग का कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड। आईटीसी कितना है? आईटीसी क्या होता है? इनकम टैक्स क्रेडिट। तो देयरफॉर इनकम टैक्स क्रेडिट that is ITC is ₹12,500, ठीक है। इनकम टैक्स क्रेडिट, ये तुम लोग को फाइंड करने बोला था। सेकेंडली तुम लोग को फाइंड करने बोला था जीएसटी पेबल। सो व्हाट इज जीएसटी पेबल? जीएसटी पेबल इज आउटपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट
टैक्स माइनस ITC, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स कितना है 14,750 माइनस 12,500। सो 14,750 माइनस 12,500, तो यह हो जाएगा हम लोग का 2,250। ठीक है, 14 से 12 माइनस करो तो 2000 आएगा और 750 माइनस 500 होगा 2,250। देयरफॉर लास्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं, देयरफॉर GST पेएबल बाय नज़मा इज ₹2,250। ठीक है, ये था GST पेएबल बाय नज़मा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी सा है और वहाँ पे मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी कि GST कलेक्ट करना क्या है, परचेस करना है, इनपुट टैक्स क्यों है, आउटपुट टैक्स क्यों है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, आमिर एंटरप्राइज परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST ऑफ ₹3,800। तो मैंने पहले भी बोला था कि एक ट्रेडर एक पर्टिकुलर स्टेज में 2 बार GST के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक बार खरीदने के टाइम हम लोग को देना पड़ता है और सेल के टाइम पे हम लोग को सामने वाले से लेना पड़ता है। ठीक है, तो आमिर एंटरप्राइज ने जब चॉकलेट सॉस की बॉटल्स खरीदे तब उन्होंने GST पे किया ₹3,800। ठीक है, ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रोस। ठीक है, तो ये सारे बॉटल्स उसने किसको बेचे, अकबरी ब्रोस को, एंड कलेक्टेड GST ऑफ ₹4,100। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रोस एंड पेड GST ऑफ ₹4,500। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेबल at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा, बट सोच के लिया तो ये बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा समझ के लिया तो ये बिल्कुल टफ नहीं है। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, 3 स्टेज है। पहला है आमिर एंटरप्राइज, ठीक है, पहला कौन है, आमिर एंटरप्राइज। दूसरा है अकबरी ब्रोस। ठीक है, अकबरी ब्रोस। और तीसरा है मयंक फूड कॉर्नर। क्या है, मयंक फूड कॉर्नर। ठीक है, अब देखो सिनारियो क्या है। यहाँ पे बोला है कि आमिर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट बॉटल्स। ठीक है, तो आमिर एंटरप्राइज ने किसी से तो ऊपर से, ठीक है, परचेज किया। क्या किया उसने, जब वो सामान खरीद रहे थे। यहाँ पे सपोज कोई एक्स है। ठीक है, तो एक्स इंसान से आमिर एंटरप्राइज ने क्या किया, चॉकलेट सॉस की बॉटल्स परचेज की। ठीक है, और जब परचेज कर रहा था तब उसने GST पे किया। GST पे किया और कितना था वो था ₹3,800। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 3,800 उसने परचेज करने के टाइम पे किया GST, वो क्या उसका इनकम टैक्स क्रेडिट, करेक्ट, ITC होगा, करेक्ट। ठीक है, फिर उसने क्या किया, आमिर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रोस को सेल किया। क्या किया, सेल किया। ठीक है, ये सारे चॉकलेट की बॉटल सेल किया। ठीक है, सेल करने के टाइम, अब देखो परचेस करने के टाइम आमिर एंटरप्राइज ने GST पे किया था। ठीक है, तो जब वो सामान को बेच रहा है तभी भी वो सामने वाले से GST मांगेगा, करेक्ट। तो जब उसने सेल किया बॉटल्स को तब उसको GST रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, GST रिसीव हुआ कितना, कलेक्टेड। देखो परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST 3,800, ये तो परचेजिंग का हो गया। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रोस एंड कलेक्टेड GST ऑफ ₹4,100। और कितना GST रिसीव किया, कलेक्ट किया 4,100। ठीक है, ये आमिर एंटरप्राइज के नज़रिए से देखा तुमने कि भाई आमिर एंटरप्राइज ने परचेज यहाँ से किया और सेल इसको कर रहा है। तो परचेज करने के टाइम 3,800 कलेक्ट किया और सेल करने के टाइम 4,100। तो आमिर एंटरप्राइज के लिए ITC क्या होगा, ITC होगा 3,800। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आमिर एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, आउटपुट टैक्स क्या होगा, आउटपुट टैक्स होगा 4,100, करेक्ट। अब ज़रा अकबरी ब्रोस को देखते हैं। अकबरी ब्रोस ने सामने से किसी से खरीदा है, किससे खरीदा है, आमिर एंटरप्राइज से। ठीक है, अकबरी ब्रोस ने सामने से किसी से खरीदा है, परचेज किया है। ठीक है, अकबरी ब्रोस ने परचेज किया है। तो जब सामने वाला परचेज करता है तब सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ITC पे करना पड़ेगा। ठीक है, ITC पे करना पड़ेगा। अकबरी ब्रोस ने कितना ITC पे किया है, अकबरी ब्रोस ने 4,100 ITC पे किया है। ठीक है,
अकबरी ब्रोस ने जब सामान खरीदा तब उसने आमिर एंटरप्राइज को 4,100 रुपया दिया ना, 4,100, तो ये उसका इनपुट टैक्स हो जाएगा आईटीसी हो जाएगा 4,100। अब देखो सेम अमाउंट का अमाउंट दो अलग चीज़ है। आमिर एंटरप्राइज के लिए वो आउटपुट टैक्स है और अकबरी ब्रोस के लिए वो इनपुट टैक्स है। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि आमिर एंटरप्राइज ने बेचा इसको, इसके लिए वो उसका आउटपुट टैक्स होगा, और अकबरी ब्रोस ने खरीदने के टाइम जीएसटी पे किया, ठीक है। आमिर एंटरप्राइज ने बेचने के टाइम जीएसटी कलेक्ट किया, ठीक है, और अकबरी ब्रोस ने परचेज के टाइम पे जीएसटी पे किया। इसके लिए आउटपुट टैक्स होगा इसके लिए, और इसके लिए इनपुट टैक्स। यहाँ तक समझा? ठीक है। नेक्स्ट, दिस बॉटल एंड कलेक्टेड ऑफ ₹4,100 है, ठीक है। इसके बाद अकबरी ब्रोस के बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन हम लोग को समझना है, ठीक है, समझना है। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रोस, ठीक है। अब बोला है मयंक फूड कॉर्नर ने ये सारे बॉटल्स अकबरी ब्रोस से खरीद लिए, ठीक है, और फिर मयंक फूड कॉर्नर ने भी जीएसटी पे किया, ठीक है। तो समझना इसको, मयंक फूड कॉर्नर ने क्या किया, अकबरी ब्रोस के पास बॉटल्स आ गए, अब वो क्या करेगा, आगे सेल करेगा, तो आगे वो सेल करता है किसको, मयंक फूड कॉर्नर को। अब अकबरी ब्रोस परचेज करने के टाइम आईटीसी दिया था, टैक्स दिया था, तो वो जिसको वो बेच रहा है उससे भी टैक्स मांगेगा, ठीक है, करेक्ट, अकबरी ब्रोस, ठीक है। यहाँ तक समझा? अब देखो मयंक फूड कॉर्नर ने क्या बोला, मयंक फूड कॉर्नर ये सारे बॉटल्स जो आमिर एंटरप्राइज से आए ना, वो सारे बॉटल्स खरीद लिया, किसने, मयंक फूड कॉर्नर है। मयंक फूड कॉर्नर ने सारे बॉटल्स खरीद लिए हैं, ठीक है, और उसने इनपुट टैक्स दिया। अब उसने खरीदा है, मयंक फूड कॉर्नर ने क्या किया, परचेज किया है, करेक्ट। तो जब उसने परचेज किया तब उसने जीएसटी पे किया, क्या किया, जीएसटी पे किया। किसको पे किया होगा, जीएसटी किसको पे किया होगा, ऑफ कोर्स किससे खरीद रहा है, अकबरी ब्रो से। तो अकबरी ब्रो को उसने जीएसटी पे किया। कितना अमाउंट पे किया, उसने पे किया समथिंग 4,500, ठीक है। कितना पे किया, 4,500 रुपीज़ मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रोस को पे किया, ठीक है। अब देखो ये पेमेंट 4,500 ये मयंक के लिए इनपुट टैक्स होगा, आईटीसी होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, परचेज के टाइम पे उसको पैसा पे करना पड़ेगा। अकबरी ब्रोस ने ये सारी चीज़ें उसने ये जो अमाउंट था 4,500 ये मयंक के लिए आईटीसी था, बट अकबरी ब्रोस के लिए ये था आउटपुट टैक्स। क्या था ये, आउटपुट टैक्स। क्योंकि ये अकबरी ब्रोस ने कलेक्ट किया जब वो बेच रहा था सामान, करेक्ट। तो आउटपुट टैक्स क्या हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया उसका 4,500, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग ये समझ गया तो सोल्यूशन तो बहुत ईजी है, ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट था। आमिर एंटरप्राइजेस के लिए आईटीसी था 3,800 और आउटपुट टैक्स था 4,100। अकबरी ब्रोस के लिए इनपुट टैक्स था 4,100 और आउटपुट टैक्स था 4,500, और मयंक के लिए मयंक का सिर्फ इनपुट टैक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ों से हम लोग को फाइंड करना है जीएसटी पेबल हर स्टेज में। आमिर एंटरप्राइज ने कितना जीएसटी पे किया, अकबरी ब्रोस ने कितना जीएसटी पे किया, ये फाइंड करना है। और साथ ही साथ क्या फाइंड करना है, जीएसटी और सीजीएसटी फाइंड करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी। तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग 3 स्टेप्स मतलब 3 चीज़ में डिवाइड कर लेंगे। पहला होगा आमिर एंटरप्राइज, दूसरा होगा अकबरी ब्रोस और तीसरा होगा मयंक फूड सेंटर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर आमिर एंटरप्राइज। आमिर एंटरप्राइज के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज़ आईटीसी कितना था, हम लोग ने निकाला था, वो चीज़ को फिर से देखो। आमिर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ ₹3,800, तो ₹3,800 उसका क्या था, आईटीसी था। आउटपुट टैक्स कितना था, उसका, ठीक है। आगे रीड कर रही हूँ, ही सोल्ड दोस बॉटल्स टू अकबरी ब्रोस को सेल किया, विच मीन्स वहाँ से उसको आउटपुट टैक्स मिलने वाला है। और आउटपुट टैक्स कितना था, ₹4,100, ठीक है, ₹4,100 ये उसका आउटपुट टैक्स था, ठीक है। अब ये दोनों के हेल्प से हम लोग पहले सारे इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फॉर अकबरी ब्रोस, ठीक है। अब ये आउटपुट टैक्स इसने ये जो आमिर एंटरप्राइज ने ये 4,100 किससे कलेक्ट किए, अकबरी ब्रोस से। ये 4,100 रुपीज़ किससे कलेक्ट किए, अकबरी ब्रोस को। क्यों ये लोग ने कलेक्ट किया, क्योंकि ये लोग सेल कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे, इसको सेल कर रहे थे, इस वजह से ये लोग ने इनसे कलेक्ट किया, करेक्ट।
अब अकबरी ब्रोस तो परचेज कर रहा था, अकबरी ब्रोस इनसे परचेज कर रहा था, तो परचेजिंग टाइम पे ये जीएसटी पे हुआ है, तो इसके लिए ये होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ITC इज इक्वल्स टू ₹4100, समझा? ठीक है, ये उसका 4100 ITC होगा। जो आमिर एंटरप्राइज के लिए आउटपुट टैक्स था वो अकबरी ब्रोस के लिए क्या है? इनपुट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है मयंक फूड सेंटर। कौन है? मयंक फूड सेंटर। अब मयंक फूड सेंटर क्या कर रहा है? मयंक फूड सेंटर जीएसटी पे कर रहा है। ये जो आमिर एंटरप्राइज ने अकबरी ब्रोस को दिया था ना बॉटल सॉस के, वो सारे सॉस की बॉटल्स मयंक खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? अकबरी ब्रोस से मयंक खरीद रहा है। अब क्योंकि मयंक परचेज कर रहा है, क्योंकि मयंक अकबरी ब्रोस से परचेज कर रहा है, इसलिए मयंक भी ITC पे कर रहा है। मयंक भी क्या कर रहा है? ITC पे कर रहा है। ITC पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है ITC? ITC पे कर रहा है वो 4500। अभी जो ITC है वो किसको पे कर रहा है? वो पे कर रहा है अकबरी ब्रोस को। वो किसको पे कर रहा है? अकबरी ब्रोस को। इसने परचेज किया करके, मयंक फूड सेंटर ने अकबरी ब्रोस से परचेज किया करके उसने जीएसटी ITC पे किया। अकबरी ब्रोस ने इसको सेल किया, ठीक है, तो इस वजह से उसने इतना अमाउंट उससे कलेक्ट किया। तो ये हो गया इसका आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना होगा? ₹4500। ठीक है, अब सारे इन्फॉर्मेशन है। अब हम लोग पहले आमिर एंटरप्राइज का जीएसटी पेबल निकालेंगे, CGST निकालेंगे, SGST निकालेंगे, फिर सेम अकबरी ब्रोस का करेंगे। ठीक है, तो फॉर आमिर एंटरप्राइज, आमिर एंटरप्राइज में क्या? ITC इतना है, आउटपुट टैक्स इतना है, तो जीएसटी पेबल कितना होगा? GST पेबल आउटपुट टैक्स माइनस ITC। अच्छा देखो, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट का जैसे शॉर्ट फॉर्म है, वैसे आउटपुट टैक्स का नहीं है, तो आउटपुट टैक्स को OT नहीं लिखना है, आउटपुट टैक्स ही लिखना है। तो आउटपुट टैक्स कितना आएगा? 4100 माइनस 3800, 4100 माइनस 3800, तो ये हो जाएगा ₹300। 300 ये उसका होगा जीएसटी पेबल। हम लोग को सिर्फ जीएसटी पेबल नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है CGST और SGST। तो CGST इज इक्वल्स टू SGST, लास्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ा था। और CGST और SGST कितने होते हैं GST के? वो होते हैं हाफ ऑफ GST। क्या हम लोग के पास GST है? हाँ, हम लोग के पास GST है। तो क्या हम लोग CGST और SGST निकाल सकते हैं? हाँ, हम लोग निकाल सकते हैं। तो हाफ ऑफ 300 विच इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, तो CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू ₹150। ठीक है, इसको पूरा स्टेटमेंट में लिखना है। यह आमिर एंटरप्राइज का सिनेरियो था। अब देखना है अकबरी ब्रोस का। अकबरी ब्रोस का इनपुट इतना था, आउटपुट इतना था, तो जीएसटी पेबल कितना होगा? 4500 माइनस 4100। सो जीएसटी पेबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स कितना था? 4500। इनपुट टैक्स कितना था? 4100। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हो जाएगा ये ₹400। क्या हो जाएगा? ₹400। तो अकबरी ब्रोस ने जीएसटी कितना पे किया? ₹400। अब सेम CGST और SGST निकालना पड़ेगा। CGST और SGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST। ठीक है, तो हाफ ऑफ GST हाफ ऑफ 200 विच इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू ₹100। तो ये लोग ने कितना CGST और GST पे किया? CGST 100 और SGST भी 100 ऐसा पे किया। ठीक है, अब आगे मयंक फूड सेंटर का अगर आउटपुट टैक्स दिया होता, ठीक है, आउटपुट टैक्स दिया होता तो हम लोग मयंक टैक्स का भी सेम ये सब निकाल सकते थे। बट क्योंकि मयंक फूड सेंटर का सिर्फ देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है, ठीक है, आउटपुट टैक्स नहीं है, तो इसके लिए हम लोग उसका जीएसटी पेबल नहीं निकाल सकते। जीएसटी नहीं मिलेगा तो CGST और SGST तो मिलना ही नहीं वाला। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन दिखने में भले ही बड़ा लग रहा है बट बहुत ईजी है। थर्ड के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, बस उसमें एक एडिशनल चीज़ ऐड हुई है।
मलिक गैस एजेंसी दैट इज़ चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। अब देखो मलिक गैस एजेंसी कहाँ से है वो बताया है, वो चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी से है, ठीक है। अब देखो हम लोग दो टाइप के टैक्स, जीएसटी से दो टाइप के टैक्स पे करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो चंडीगढ़ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो मलिक गैस एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो टैक्स देगी ही देगी, ठीक है। बट क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए वो स्टेट को नहीं देगी, ठीक है। वो अपने यूनियन टेरिटरी को जीएसटी देगा, ठीक है। मैंने बोला जीएसटी दो टाइप के होते हैं, हम लोग ने देखा था, दो सब टाइप्स होते हैं दो टाइप के। तो पहले होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना, और सेकेंडली स्टेट गवर्नमेंट को, करेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी और स्टेट नहीं, इस वजह से वो एसजीएसटी नहीं पे करेगा, वो करेगा यूटीजीएसटी। वो क्या पे करेगा, वो पे करेगा यूटीजीएसटी, ठीक है। सो यूटीजीएसटी, बस इतना डिफरेंस है। और एक हल्का सा डिफरेंस क्या बताती हूँ, तो मलिक गैस एजेंसी परचेस्ड सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, ठीक है। उसने कुछ गैस सिलेंडर खरीदा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए फॉर ₹24,500। कितने में खरीदा, ₹24,500, ठीक है। एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर ₹26,500। तो जो खरीदने के टाइम पे, ठीक है, खरीदा कितने में, परचेज सम गैस सिलेंडर 24,500 रुपीज़ का खरीदा और बेचा कितने में, 26,500, ठीक है। यहाँ पे उसने जीएसटी पे नहीं किया है कहीं पे भी। यहाँ पे देखो अभी तक तुम लोग को बता रहा था कि यहाँ पे परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी, क्या उसने बोला था, पेड जीएसटी। यहाँ पे वो जीएसटी पे कर रहा था, यहाँ से वो जीएसटी कलेक्ट भी कर रहा था। बट यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है कि उसने परचेज किया कुछ गैस सिलेंडर, और वो गैस सिलेंडर का प्राइस है इतना, और वही गैस सिलेंडर को जब उसने बेचा तब उसको इतना मिला, ठीक है। ये परचेजिंग का था, गैस सिलेंडर का परचेजिंग, और ये सेलिंग का था। कहीं पे भी उसने जीएसटी पे कितना किया वो मेंशन नहीं किया, कितना जीएसटी मिला उसको या कितना पे किया वो मेंशन नहीं किया है। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड। अब देखो हम लोग को फाइंड करना है कि उसने कितना जीएसटी पे किया, क्या करना है, फाइंड करना है जीएसटी उसने कितना पे किया है। अब उसने जीएसटी कितना पे किया, एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। 5% के रेट पे उसने जीएसटी पे किया और कलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे जब उसने परचेज किया तब यहाँ पे उसने जीएसटी पे किया, और जहाँ से वो बेचा उसको जब, तब उसने जीएसटी कलेक्ट किया। तो दोनों ही टाइम पे वो 5% रेट में ले रहा था और बेच रहा था, ठीक है। हेंस द CGST एंड द UTGST टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। ये CGST क्या होगा और UTGST क्या होगा, ये फाइंड करना है। सिंपल था, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मलिक गैस एजेंसी, फोर्थ क्वेश्चन, मलिक गैस एजेंसी परचेस्ड, ठीक है, परचेस्ड गैस सिलेंडर। अच्छा, जब वो गैस सिलेंडर परचेज कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, तो क्या वो जीएसटी पे कर रहा था, क्या वो जीएसटी पे करेगा, ऑफ कोर्स वो जीएसटी पे करेगा परचेजिंग के टाइम पे। सो मलिक गैस एजेंसी परचेज गैस सिलेंडर्स कितने रुपीज़ में, फॉर रुपीज़ कितने रुपीज़ में उसने फॉर रुपीज़ 24,500 के रुपीज़ में उसने परचेज किया, ठीक है। परचेज कितना किया, 24,500 रुपीज़ में, ठीक है। फिर लिखते हैं मलिक गैस एजेंसी, ठीक है, गैस एजेंसी सोल्ड गैस सिलेंडर्स फॉर रुपीज़, कितने रुपीज़ में सेल किया, वो लोग ने सेल किया समथिंग 26,500, ठीक है। परचेज के टाइम पे मलिक गैस एजेंसी ने जीएसटी पे किया होगा, और सेलिंग के टाइम पे मलिक गैस एजेंसी ने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जीएसटी नहीं दिया है, तो हम लोग सबसे पहले जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। अब जीएसटी किस पे कैलकुलेट करेंगे, इस पे और ये दोनों पे ही जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। कितने परसेंट पे, 5% में, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इस वजह से हम लोग 5% पे जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो इसमें से इनपुट टैक्स कौन सा होगा, आउटपुट टैक्स कौन सा होगा। परचेजिंग के टाइम पे जो किया वो इनपुट टैक्स, सेलिंग के टाइम पे जो किया वो आउटपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा 24,500 इंटू 5%, विच इज़ इक्वल्स टू 1,225। इनपुट टैक्स मिल गया। आउटपुट टैक्स किस में मिलेगा, आउटपुट टैक्स इस पे, ठीक है। कितना परसेंट, 5%, 26,500 इंटू 5%, तो इसका अमाउंट मिलेगा मुझे ₹132
5, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया, मुझे ये मिला, आप लोग भी रीचेक कर सकते हो। इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स मिल गया। क्या मुझे जीएसटी फाइंड कर सकती हूँ मैं? ऑफकोर्स मैं जीएसटी फाइंड कर सकती हूँ। तो जीएसटी इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मैं डायरेक्टली माइनस कर रही हूँ, आप लोग लिखना है कि जीएसटी पेबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो 1325 माइनस 1225 कितना होगा? ₹100, ठीक है। तो जीएसटी पेबल कितना है? ₹100। अब देखो हम लोग इस बार क्या पे कर रहे हैं? सीजीएसटी तो पे कर रहे हैं, बट एसजीएसटी पे नहीं कर रहे। एसजीएसटी के बदले हम लोग पे कर रहे हैं यूटीजीएसटी। क्या पे कर रहे हैं एसजीएसटी के बदले? यूटीजीएसटी। जैसे सीजीएसटी और एसजीएसटी का रिलेशन था ना कि दोनों इक्वल होते हैं, वैसे ही सीजीएसटी और यूटीजीएसटी भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ यूटीजीएसटी इज इक्वल्स टू सीजीएसटी, सीजीएसटी विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी। जीएसटी का हाफ होगा, तो हाफ ऑफ जीएसटी कितना होगा? हाफ ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू ₹50। तो क्या मुझे यूटीजीएसटी मिल गया? यूटीजीएसटी 50 है और सीजीएसटी भी 50 है, और टोटल जीएसटी मुझे मिला ₹100। सो यहाँ पे हम लोग का फोर्थ सम कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग को क्या फाइंड करना था? जीएसटी, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से क्या डिफरेंट था इसमें? बाकी सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दिया हुआ था। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स, जीएसटी परचेज करने के टाइम और सेल करने के टाइम कितना पे किया वो दिया हुआ था, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग को जीएसटी इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, फाइंड करना पड़ा, ठीक है। यही डिफरेंस था, बट इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6000। तो ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी है, एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है, जिसने 18% जीएसटी पे किया ऑन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स पे 18% जीएसटी पे किया, और वो कॉस्मेटिक्स का प्राइस है 6000, ठीक है। ये जीएसटी कितने पे किया? 18% पे किया, ठीक है। मतलब रेट ऑफ जीएसटी क्या है इसमें? रेट ऑफ जीएसटी हम लोग को मिला 18%। अगर रेट ऑफ जीएसटी 18% है तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा और एसजीएसटी कितना होगा? दोनों ही होंगे 99% ईच, ठीक है। फिर आगे का स्टोरी सुनो। यहाँ पे 6000 का उसने खरीदा एंड सोल्ड टू अ कस्टमर। उसने फिर कस्टमर को बेच भी दिया फॉर ₹10,000। What are the amounts of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? अब यहाँ पे जो यहाँ तक पढ़ के छोड़ने वाले हैं, ठीक है, जो आधा घाई में पढ़ के छोड़ देंगे और फट से स्टार्ट करेंगे सब, उसका रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट्स ऑफ CGST और SGST पूछा है, ठीक है, अमाउंट्स ऑफ CGST और SGST। तो ऐसे टाइम पे बच्चे लोग यहाँ तक, अगर सिर्फ तुम लोग यहाँ तक पढ़ोगे तो तुम लोग को क्या लगेगा कि उसने कितना अमाउंट पे किया, तो तुम लोग 6000 पे 18% GST निकालने लगोगे, ठीक है। यहाँ पे 6000 इसीलिए दिया है ताकि कंफ्यूज कर सके। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स वॉइस इशू। अच्छा, जब ये ब्यूटी प्रोडक्ट वाले कंपनी ने कस्टमर को क्या बोलते हैं सेल किया, तब उसने क्या दिया होगा? तब ये लोग ने टैक्स इनवॉइस दिया होगा कस्टमर को। जब एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट ने सेल किया होगा कॉस्मेटिक्स कस्टमर को, तब उन्होंने क्या दिया होगा? टैक्स इनवॉइस इशूड, ठीक है। जब वो लोग ने क्या किया? सेल किया होगा। एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने जब कॉस्मेटिक्स को सेल किया होगा, तो यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस पे, जो सोल्ड प्राइस है ना, उस पे जीएसटी निकालना है, उसमें सीजीएसटी निकालना है। कुछ लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली 18% जीएसटी 6000 पे निकालेंगे, ठीक है। 18% जीएसटी कब 6000 पे निकालोगे? जब 18% जीएसटी 6000 पे तब निकालोगे जब यहाँ पे बोला नहीं होता कि टैक्स इनवॉइस इशूड, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट टैक्स इनवॉइस पे कितना होगा। सो इसलिए हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तब क्वेश्चन को क्लियरली रीड आउट करना है, समझना है, फिर स्टार्ट करना है। तो ये वाला भी ईजी है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे? 10,000 पे 18% जीएसटी निकालेंगे, जो भी अमाउंट होगा उसका हाफ सीजीएसटी होगा और उसका हाफ एसजीएसटी। ईजी वाला सम है। तो फिफ्थ का रेट ऑफ जीएसटी अपना 18% है। अब हम लोग को निकालना है अमाउंट ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में जीएसटी का कितना अमाउंट है वो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को कौन सा अमाउंट लेना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस वाला, जो था 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 18% इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 1800 रुपीज़। देयरफॉर जीएसटी अमाउंट इन टैक्स इनवॉइस इज रुपीज़ 1800। कितना है? 1800 है, ठीक है। ये 1800 जीएसटी मिला, बट हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था सीजीएसटी कितना होगा एज वेल एज एसजीएसटी कितना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी,
ठीक है। देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST, ठीक है। CGST इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST, ठीक है। तो CGST कितना आएगा, CGST आएगा हाफ ऑफ 1800 विच इज इक्वल्स टू ₹900, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को CGST 900 मिला। SGST कितना मिलेगा, बिकॉज CGST और SGST दोनों इक्वल है, इस वजह से SGST कितना होगा, SGST भी ₹900 होगा। लास्ट का स्टेटमेंट बना के लिखना है कि देयरफॉर द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST इन द टैक्स इनवॉइस इज ₹900 ईच, ठीक है। फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। अभी तक तुम लोग को सॉल्व करना था क्वेश्चंस को। अभी यहाँ पे एक टैक्स इनवॉइस ड्रॉ करने बोला है। क्या बोला है, बिजनेस से कंज्यूमर, मतलब जब आप कोई दुकान में जाते हो और कोई सामान खरीदते हो तो आपको एक इनवॉइस मिलता है, ठीक है। वो इनवॉइस ड्रॉ करने बोला है, ठीक है। अब इनवॉइस ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख लो कुछ भी ड्रॉ कर लो, ऐसा नहीं होता, प्रॉपर उसका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। गिवन नंबर, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का नाम, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN, ठीक है। क्या क्या चीज़ें लिखनी है हम लोग को अपनी मर्जी के, सप्लायर का कोई भी नाम लिख लो, कोई भी एड्रेस दे दो, कोई भी स्टेट लिख दो, डेट, इनवॉइस नंबर और GSTIN, ठीक है। सब पर्टिकुलरली एक एक चीज़ देखेंगे क्या है, एज पर योर चॉइस। यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखना है रेट ऑफ मोबाइल बैटरी, हेडफोन, GST और HSN कोड दिया, ठीक है। अब ये चीज़ को समझने के लिए इसका एक सैम्पल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर 82 पे ये मिल जाएगा टैक्स इनवॉइस। ये एक सैम्पल टैक्स इनवॉइस है। इसमें देखो सप्लायर दिया हुआ है, सप्लायर का नाम, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, हम लोग को लिखना था ना सप्लायर का नाम, इनवॉइस नंबर, GSTIN, इनवॉइस डेट, ठीक है, एड्रेस, ये सारी चीज़ें दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे एक सैम्पल जैसा लिख के बताया कि कैसे मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यही सारी चीज़ें मैं उसमें लिख दूँगी, नया सप्लायर नया कुछ नहीं लिख रही मैं, यही सारी चीज़ें उसमें लिख दूंगी वो वाले इनवॉइस में, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉलम कितने बन रहे, देखो पहला कॉलम सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम HSN कोड दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन में कोड दिया हुआ है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, रेट पर केजी, क्वांटिटी कितना है उसका, पर केजी का रेट यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, ये CGST, ये SGST, ठीक है, CGST रेट और ये टैक्स, SGST रेट और टैक्स, ये टोटल, ठीक है। ये पूरा सिनारियो हम लोग को वहाँ पे ड्रॉ करना है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन के पर्टिकुलर्स में दिया रेट ऑफ मोबाइल बैटरी और उसका प्राइस, उसका रेट ऑफ GST, HSN कोड और क्वांटिटी, ठीक है। सेम हेडफोन का भी दिया हुआ है, HSN कोड, रेट ऑफ GST और रेट ऑफ हेडफोन। और हम लोग को सप्लायर का नाम, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN, ये सब क्या है, अपनी मर्जी से लिखना है, अपनी मर्जी से लिखना है। तो यहाँ पे देखो एक मैंने बना दिया सप्लायर का नाम, ठीक है, GSTIN के टोटल 15 होने चाहिए, 15 अल्फ़ा नंबर्स, अल्फ़ा न्यूमरल्स मतलब अल्फ़ाबेट्स भी होंगे नंबर्स भी होंगे, 15 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस हो गया, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ठीक है। फिर हम लोग का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। कितने एक्चुअली कितने कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक्चुअली टोटल 11 कॉलम बनेंगे, ठीक है। पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में HSN कोड, दोनों का HSN कोड दिया हुआ है। थर्ड नेम ऑफ द प्रोडक्ट, फोर्थ रेट, प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, ठीक है। अब ये टैक्सेबल अमाउंट पे GST कैलकुलेट करेंगे, ये टैक्सेबल अमाउंट पे GST कैलकुलेट करेंगे, GST नहीं कैलकुलेट करेंगे, CGST करेंगे और SGST करेंगे। CGST SGST दोनों करेंगे तो GST हम लोग को मिल रहा है। तो CGST का रेट निकालेंगे, फिर टैक्स निकालेंगे, उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है CGST का, सेम SGST का भी करेंगे और टोटल दोनों का टोटल कर देंगे, ठीक है, दोनों का ऐड कर देंगे, 12 + 12 24 और ये 200, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो फर्स्ट सीरियल नंबर 1 डाला मैंने, HSN कोड दिया हुआ है 8507 क्वेश्चन में, नेम ऑफ द प्रोडक्ट भी दिया है, मोबाइल बैटरी, रेट दिया हुआ है 200, क्वांटिटी 1 पीस दिया हुआ है। तो हम लोग का टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 200 पे GST, ठीक है, GST दिया है क्वेश्चन में इसका 12%, तो CGST 6% होगा। 200 का 6% 12 रुपीज़ होता है, 200 का 6% 12 रुपीज़ होता है। सेम CGST अगर 6% और 12 रुपीज़ हो रहा है तो SGST भी सेम उतना ही होगा। CGST और SGST को मैं प्लस करूँगी तो 24 हो रहा है और टैक्सेबल अमाउंट 200। सेम सिनारियो में तुम लोग को सेकेंड वाला भी करना है। एट दी एंड टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, सेकेंड वाला मैं एक्सप्लेन नहीं करी, समझ जाएगा तुम लोग को। टैक्सेबल अमाउंट होगा ये दोनों को ऐड करके 200 + 750 = 950, ठीक है। फिर टैक्स कितना ऐड किया CGST में 79.5 रुपीज़, ये दोनों को मैंने प्लस किया। सेम SGST में ये दोनों को मैंने प्लस किया। फिर टोटल अमाउंट कितना हुआ 1109, ये एक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर
7 वो भी सेम इसी की तरह है, उसमें B2C करने बोला था, इसमें B2B करने बोला है, तो इसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे ही लिखना है, ठीक है। टैक्स इनवॉइस का नंबर भी वैसे ही होगा, सप्लायर भी वैसे होगा, डेट भी वैसे होगा, सेम टू सेम। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या ऐड होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था पता है क्या, यहाँ पे तुम लोग मतलब B2C में बिजनेस कंज्यूमर को दे रही थी, एक बिजनेस दूसरे कंज्यूमर को दे रही थी, करेक्ट। तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस में तुम्हारा नाम नहीं आएगा कि कंज्यूमर कौन है, ये नाम नहीं आता, ठीक है। बिजनेस का नाम आएगा कि कौन से बिजनेस ने दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे ये B2B है, यहाँ पे क्या है, ये B2B है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस ही बिजनेस को दे रहा है। तो यहाँ पे सप्लायर कौन है और रेसिपेंट कौन है, ये दोनों क्या है मेंशन करना पड़ेगा। सप्लायर और रेसिपेंट दोनों मेंशन करना पड़ेगा। B2C में ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम है, ठीक है। अपना नाम दो, अपना मतलब अपनी मर्जी का नाम दो, एड्रेस दो, स्टेट दो, इनवॉइस नंबर सब अपनी मर्जी का, ठीक है। बस एडिशन इसका होगा, ठीक है। मैं एक बार ये भी करके बता देती हूँ। यहाँ पे 7th क्वेश्चन का टैक्स इनवॉइस भी बन गया। 7th क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछा था। 7th क्वेश्चन में सप्लायर, देखो इसमें सप्लायर और रिसिपेंट दोनों है, तो पहले सप्लायर का मैंने लिखा है, फिर रिसिप्ट का, ठीक है। तो सप्लायर में मैंने नेम लिख दिया, एड्रेस भी दे दिया शॉर्टली, स्टेट भी आ गया उसमें, GSTIN, ठीक है, GSTIN 15 अल्फा न्यूमरल्स वाला, और इनवॉइस नंबर और डेट, ठीक है। सप्लायर का खत्म, अब रिसिप्ट वाले का, ठीक है। तो इसमें भी नाम चाहिए था, नेम, एड्रेस, स्टेट और GSTIN, नेम, एड्रेस, स्टेट, ठीक है, स्टेट और GSTIN। यहाँ पे स्टेट चाहिए, मुंबई महाराष्ट्र लिख लेते हैं दोनों में, ठीक है। दोनों में स्टेट पूछा है ना, तो स्टेट में महाराष्ट्र लिख लेते हैं, महाराष्ट्र। सेम इसमें भी स्टेट में लिख लो महाराष्ट्र, ठीक है। कोई भी यहाँ पे मैंने जो भी नाम या जो भी इंफॉर्मेशन डाला है ना, वो खुद की मर्जी का लिखो, चलेगा, पूरा चेंज करना है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टेट महाराष्ट्र हो गया, GSTIN मांगा है, GSTIN भी दे दिया है, ठीक है। फिर 2 आइटम्स दिए हुए हैं जिसका इनवॉइस बनाना है। पहला है पेंसिल बॉक्सेस 100, विच मीन्स पेंसिल बॉक्स है और उसकी क्वांटिटी है 100। HSN कोड दिया है 3924, रेट दिया है एक बॉक्स का रेट दिया है 20 रुपीज़, तो 100 बॉक्स कितना है वो पूछा है। GST का रेट दिया है 12%। ध्यान में रखना, हम लोग GST नहीं फाइंड करते, हम लोग इनवॉइस में CGST लिखते हैं और SGST लिखते हैं, ठीक है। CGST प्लस SGST GST बन जाता है, ठीक है। जिक्सॉ पजल सेकंड वाला जो आइटम है वो 50, उसका रेट कितना है, क्वांटिटी 50, HSN कोड ये दिया हुआ है, रेट 100 है और GST दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रोडक्ट का मैंने सीरियल नंबर फिर HSN कोड लिखा है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट में पेंसिल बॉक्सेस, रेट एक का रेट 100 रुपीज़ है, क्वांटिटी कितनी है 100 क्वांटिटी, तो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 20 × 100 विच इज़ ₹2000, ठीक है। GST था 12%, इस वजह से बिकॉज GST 12% था, CGST हो जाएगा 6%। इस पे 6% निकालोगे 2000 पे 6%, तो 120 रुपीज़ आएगा, ठीक है। CGST का रेट 6% है और टैक्स 120 है, तो सेम SGST का भी होगा। मैंने क्या किया, टैक्सेबल अमाउंट, फिर टैक्सेबल अमाउंट और ये दोनों GST को टैक्स को प्लस करना, विच इज़ 2240। फर्स्ट वाले का सीन ये था। सेकेंड का सिनारियो ऐसा है कि HSN कोड दिया हुआ है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट दिया है, रेट दिया है, क्वांटिटी दिया है और सेम वही प्रोसीजर करना है, ठीक है। लास्ट में टोटल रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट का मैंने टोटल किया, टैक्स का टोटल किया, टैक्स का, और यहाँ पे लास्ट अमाउंट का टोटल, ठीक है। ये पूरा टोटल करके ये हम लोग का इनवॉइस बन गया। B2B में हम लोग ने सिर्फ सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, B2C में हम लोग को सप्लायर और रिसिपेंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, और एक बॉक्स बनाना कंपलसरी है, बॉक्स बना लो और बॉक्स के अंदर ही ये ड्रॉ करना है, ठीक है। ईजी है, मार्क्स स्कोरिंग है। तो यहाँ पे हम लोग का 4.2 कंप्लीट हो गया।